जय हिंद। चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, एसएससी, बैंक, रेलवे, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसे क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के प्रदेश जारी किए जा सकते हैं। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के प्रदेश जारी किए जा सकते हैं। तो 5 प्रकार के प्रदेश जारी किए जा सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है कि कौन सी याचिका का परमादेश कोर्ट द्वारा किसी सरकारी अधिकारी को उनके आधिकारिक कार्य करने के लिए दी जाती है। यानी कि पूछता है दूसरा क्वेश्चन कि कौन सी याचिका का परमादेश कोर्ट द्वारा किसी सरकारी अधिकारी को उनके आधिकारिक कार्य करने के लिए दी जाती है। तो वो उसका उत्तर आएगा परमादेश। उसका उत्तर क्या हो जाएगा? परमादेश। और तीसरा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में जीवन का अधिकार एक क्या है। जीवन का अधिकार एक क्या है? तो जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान में जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार दिया गया, फंडामेंटल राइट दिया गया है। और चौथा क्वेश्चन पूछता है कि किस मौलिक अधिकार के तहत मानव व्यापार निषेध है। यानी किस मौलिक अधिकार के तहत मानव जो है व्यापार निषेध है। तो उसका उत्तर हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। चलिए आप इसको उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन है 5वां कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा। तो किस संविधान संशोधन द्वारा मतलब संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया। और तो उस संशोधन का नाम 44वां संशोधन हुआ था। वो कब हुआ था? 1978 ईस्वी में हुआ था। यानी कि पहले जो अधिकार थे हम लोग का फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार 7 थे, लेकिन 44वां संशोधन करके संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और उसे 300 कम में रख दिया गया। और छठा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है। जब संशोधन हो गया तो पूछता है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है। तो भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार एक विधि का अधिकार हो गया, कानूनी अधिकार हो गया। चाहे अगर सड़क बन रहा है वहां पर अगर यादव जी के खेत है तो समझिए कि सरकार उसका मुआवजा देकर वहां पर रोड बनाइए देगा। यानी कि ये 44वां संशोधन करके संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा के और उसको यानी कि कर दिया है विधि के अधिकार, कानूनी अधिकार में। और 7वां क्वेश्चन है चाहे वो यानी कि भारतीय संपत्ति के अधिकार चाहे किसी का जमीन हो, चाहे ये नहीं किसी का यादव जी का हो या शर्मा जी का हो, चाहे कोई किसी का हो, किसी का जमीन हो, यानी कि मुआवजा देकर वहां पर सरकारी काम पड़ेगा तो सरकार जमीन को ले लेगी। और 7वां क्वेश्चन है कि वह कौन सा अधिकार है जिसे डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जा सकता है। सोचिए कितना बड़ा मतलब बात है कि मतलब अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जा सकता है। तो उसका उत्तर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये कितना में है? अनुच्छेद 32 में है। अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और 8वां क्वेश्चन है कि मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है। जो फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम लोग को बताया गया है वो भारतीय संविधान के किस भाग में रखा गया है। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में रखा गया है। भारतीय संविधान के भाग कितना में रखा गया है? भाग 3 में रखा गया है। आप इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, चाहे तो उतार लीजिए, बाकी इसको हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, आप वहां से भी लिख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है यानी कि 9वां, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है। यानी कि सशस्त्र बल यानी कि आर्मी फोर्स होते हैं उनके यानी कि मौलिक अधिकारों को भी विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है। वो अनुच्छेद 33 के अंतर्गत
अनुच्छेद 33 के अंतर्गत उनके अधिकारों को भी प्रतिबंधित किया जा सकता है। और 10वां कहता है, पूछता है प्रश्न कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है। तो भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता जो दिया गया है वो धर्म के आधार पर दिया गया है। धर्म के आधार पर यानी कि उन लोगों को मान्यता दिया गया है। और 11वां क्वेश्चन पूछता है कि संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो संविधान में मौलिक कर्तव्य जो 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, स्वर्ण समिति की सिफारिश पर हुआ था। इस संविधान को इस संशोधन द्वारा जो संविधान बना था इसे मिनी संविधान भी कहते हैं। इसमें 59 प्रावधान जोड़े गए थे, जिस कारण बहुत ही विस्तृत, बहुत ही बड़ा हो गया था। तो चलिए आप इसको उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 13वां क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। यानी कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो वो संबंधित है अनुच्छेद 51 मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। और 14वां क्वेश्चन पूछता है कि मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। यानी कि मौलिक अधिकार जो है किसके द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं। तो मौलिक अधिकार को राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं, चाहे तो आपातकाल लगा हो या मतलब राज्य में किसी राष्ट्रपति शासन लगा हो, तो उस काल में यानी कि राष्ट्रपति द्वारा मौलिक अधिकार को निलंबित किए जा सकते हैं। लेकिन आपातकाल के दौरान भी अनुच्छेद 20 और 21 को मतलब राष्ट्रपति नहीं रोक सकते हैं। यानी कि वो लागू अनुच्छेद 20 और 21 जो अनुच्छेद के द्वारा हम लोग का अधिकार है वो हम लोग को मिलेगा ही। और 15वां क्वेश्चन पूछता है कि मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है। तो मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है। तो संसद यथोचित प्रतिबंध जो मौलिक अधिकारों पर लगा सकता है। और 16वां क्वेश्चन है कि नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है विधि का अधिकार। विधि का अधिकार जो है नागरिकों और विदेशियों दोनों को मतलब प्राप्त है। ऐसा नहीं है कि विदेशी को विधि का अधिकार नहीं मिलेगा और नागरिक को मिलेगा, दोनों को यानी कि विधि का अधिकार प्राप्त है। तो आप इसे उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगला क्वेश्चन है 17वां कि किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों की भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है। तो अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि धर्म किसी यानी कि धर्म के काम के लिए कोई यानी कि रखा गया है धन, किसी धर्म के काम के लिए यानी कि मंदिर बनना हो, मस्जिद बनना, उसके लिए अगर पैसा रखा गया हो तो उस पैसे पर सरकार टैक्स नहीं लेगी। उसी को अनुच्छेद 27 में कहा गया है। और 18वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। यानी कि पूछता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। तो उसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 17 जो अस्पृश्यता का उन्मूलन मतलब करता है। और 19वां क्वेश्चन है कि कतिपय मौलिक अधिकार विदेश मतलब किसको नहीं दिए जाते हैं। कतिपय मौलिक अधिकार किसको नहीं दिए जाते हैं। तो उसका उत्तर हो जाएगा विदेशियों को नहीं दिए जाते हैं। और 20वां क्वेश्चन पूछता है कि मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है। यानी कि मत जो हम लोग देते हैं वो किस कोटि से संबंधित है। तो उसका उत्तर हो जाएगा मतलब राजनीतिक अधिकार के द्वारा ही हम लोग यानी कि वोट देते हैं, अपने मतलब चुनते हैं। तो आज के क्लास यही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। बाकी जितना यानी हम पढ़ा रहे हैं इसको अपने मतलब टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे और वहां से आप मतलब लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आप खुद भी पढ़िए, दोस्तों को भी पढ़ाइए, मिलजुल कर पढ़िए। तब तक के लिए जय हिंद।